12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, जो घोषमा नाम की नारी भगवान शंकर की आराधना करती है। माता लक्ष्मी शिव की आराधना करती है, सावित्री माता शिव की आराधना करती है, अनसुईया माता शिव की आराधना करती है, मां अहिल्या शिव की आराधना करती है। और यहां तक वर्णन करा राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना, यह अवंतिका नगरी का इतिहास कहता है। राजा भर्तरी की मां, राजा विक्रमादित्य की मां सौम्य दर्शना शंकर की आराधना करती है, शिव भक्ति में डूबी रहती है। एक दिन राजा भर्तरी ने अपनी मां से, सौम्य दर्शना से गोदी में बैठकर पूछ लिया, मां तो इतने सालों से शिव की आराधना कर रही है, तो इतने सालों से शंकर भगवान की आराधना कर रही है, मां मां शिव क्या देते हैं, भोलेनाथ क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते हैं? कथा के जितने भी मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना। आपने शंकर भगवान को एक बेलपत्र दी है, आपने शंकर भगवान को एक चावल का दाना दिया है, आपने शंकर भगवान को एक पुष्प की पंखड़ी दी है। शिव क्या देते हैं आप, शंकर क्या प्रदान करते हैं आपको? तो सौम्य दर्शन ने कहा, जब व्यक्ति विपदा की घड़ी में खड़ा होता है, विपदा की घड़ी एक ऐसी होती है जिस घड़ी में सब साथ छोड़ देते हैं, उस समय पर महादेव कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं। कदम से कदम मिलाकर महादेव साथ चलते हैं। आज अवंतिकापुरी में रहने वाले, उज्जैन में रहने वाले ये विचार करें, उज्जैन में रहने वाले ये विचार करें, अरे भैया बंडागर रोड पे कथा हो रही है, बहुत भीड़ है, अपार भीड़ है, गाड़ियां भी बहुत दूर रोकी जा रही है, हम तो घर में बैठ के कथा सुन लेंगे। हमारा निवेदन है, संसार सागर बहुत घिरा हुआ है, उस संसार सागर से पार उतरना है तो महाकाल की धरा पर विठलेश सेवा समिति कथा नहीं करा रही है, तो महाकाल ने निमंत्रण दिया तो कथा हो रही है। जिसके राज्य में मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर उज्जैनी विराजमान है, महाकाल की राजा की नगरी है, जिस धरा पर एक राजा रहता है तो दूसरा राजा नहीं रहता है। इस अवंतिकापुरी में नगर शहर का जो प्रदेश का राजा है वो पूरी रात नहीं रहता, क्योंकि यहाँ एक राजा बैठा है, वो सब संभाल रहा है, वो सब दे रहा है। तो हम क्यों, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। कितनी चिलचिलाती धूप, गर्मी, जब मालूम पड़ा कि 48 घंटे पहले ही ये टेंट ऑन भरा गए, तो हमने भी तुरंत सूचना दी और महापौर जी को मैं धन्यवाद दूंगा। पत्र भरे पड़े हैं, सारे पत्र यहीं रहेंगे, एक भी पत्र सी और नहीं जाएगा, इसी व्यासपीठ के पीछे रहेंगे। इसमें सबके मोबाइल नंबर है, सबका एड्रेस है। इन पत्रों को पढ़ना और पत्र पढ़ने के बाद उनके पास फोन लगाकर पूछना कि काल अधिपति महाकाल राजा ने क्या दिया है, वो बताएंगे, एक एक पत्र के माध्यम से बताएंगे कि उसमें सुख क्या है। हमें ना तो किसी का भविष्य लिखना आता है, ना हम तुम्हारा कोई इतिहास लिख सकते हैं कि तुम कहां से आई, कहां जाएगी, कितनी रोटी खाएगी और कितनों के प्राण खाएगी, कितों को तकलीफ दोगे। ये हमें लिखना नहीं आता, क्योंकि हम भविष्यवक्ता नहीं है। भविष्यवक्ता तो केवल एक है, जिसने यशोदा जी का हाथ देखकर बता दिया था कि तेरे बेटे के ऊपर काल मंडरा रहा है। गया था, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। वो गया था शंकर भगवान, जिसने तुम्हारी किस्मत में लिखा कि इसको ये तकलीफ आएगी,
और तुमने अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, बस हाथ में लोटा पकड़ा, शिव जी को चढ़ाया, उतने में तो ब्रह्मा जी ने लिखा था इसको ये तकलीफ आएगी। यहीं बैठे होंगे वो गोपाल मंदिर वाले पंडित जी, उनकी बेटी के बेटे को एक रोग आ गया था, और रोग साधारण नहीं था, बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। बच्चा था सा, अगर होगा तो बच्चा बैठा है कि पंडित जी, अच्छा छोटा सा बच्चा कैंसर जैसा रोग से ग्रसित हो गया। क्या करें? केवल शिव महापुराण की कथा पंडित जी की धर्म पत्नी ने श्रवण करी, एक लोटा जल चढ़ाती, शंकर की आराधना करती, बेलपत्र लाती, खिलाती जाती। छोरा इतना सा कहता, मम्मी तोरी तोरी लगे, नानी तोरी तोरी लगे, खा ले खा ले। शिव पुराण में सुना है, खा समाप्त हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। लिखना देवताओं का काम है, भाग्य लिखना ब्रह्मा जी का काम है। भाग्य में कितना दुख लिखा ये उसने लिख दिया, पर भाग्य को बदल देना किसी दूसरे का काम नहीं है। वो कालाधिपति महाकाल राजा मेरे महादेव का कार्य है, वो बदल देता, बदलेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। काल अधिपति है। कई लोग कहेंगे इतनी भीड़ में जाकर क्या करोगी, कितनी गर्मी। एक बार जरा पीछे पलट कर देखोगे तो पूरे खेत में लोग गर्मी में बैठे हुए हैं, बिना टेंट के भी। और 3 घंटे की तो कथा है, उससे पहले जगह संभाली होगी, धूप में भी तो कितने घंटे पहले संभाली होगी। विचार करिएगा जरा। जितने यहां हैं उतने रोड पर चल रहे हैं केवल बैग ले लेकर आने के लिए। ये शिव तत्व है। क्या मिलेगा? कहेंगे लोग क्यों जा रहे हो, क्या मिलेगा? एक महिला ने पत्र लिखा है, वो कक्ष में रखा है जहां हम ठहरे, उसमें उन्होंने लिख के भेजा, गुरुजी आप कहते हो सोने की रकम मत पहन के आओ, सोने की रकम मत पहन के आओ। हमने कहा इसलिए कहते हैं कि सोने की रकम मत पहन के आओ क्योंकि राजा को दिखेगा बिचारी के कुछ नहीं है सोना मोना का, तो दे देगा, क्या दिक्कत है? अपने को तो इस अवंतिका से सीखना है ना, राजा विक्रमादित्य से सीखो तो सरी करता क्या था। बस इतना शंकर जी का भजन करा, इतना शंकर जी का भजन करा, इतना शंकर जी का भजन करा कि मेरी माँ शंकर जी का भजन करती थी तो मैं भी करूंगा। उन्हें भजन करते 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 शंकर जी से मांगा तो मांगा क्या कि कुछ नहीं, एक लोहे की कढ़ाई दे दो। शंकर भगवान ने कहा लोहे की कढ़ाई का तू क्या करेगा रे? अवंतिका का राजा है विक्रमादित्य, तू लोहे की कढ़ाई का करेगा क्या? राजा विक्रमादित्य कहते हैं इसमें बस कुछ नहीं करूंगा ने, इसमें बस केवल तेल उकाल के इनमें पूड़ी तलूंगा। अब बता, पूड़ी तलने के लोहे की कढ़ाई? हाँ, राजा विक्रमादित्य को सोने की एक लोहे की कढ़ाई दे दी गई, शंकर जी ने दी, और पूड़ी तो नहीं तला। रोज सुबह नहा धो के वो कढ़ाई में उकलते हुए तेल में खुद कूद जाता। शंकर जी तुरंत दौड़ के आए, क्या कर रहा है? कुछ नहीं। शंकर जी समझा रहे क्यों तेल में कूद रहा, मर जाएगा। उकलते तेल में कूद गया, कूदा, मर गया। मर गया था। लोग कहेंगे बताओ कढ़ाई इन्हीं की थी। तुरंत 64 योगिनियों को भेज दिया, जाओ पूछो इसको क्या चाहिए। पहले तो वो तो मर गया, शंकर भगवान की इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा, तुम तो जाओ, अभी गाड़ी अपनी ओटले पे है, चलने दो, जाओ। 64 योगिनियां जाके पानी का छींटा देके ने विक्रमादित्य को उठा के बोली, दादा तुझे चाहिए क्या? क्या कुछ नहीं, बस 40 किलो सोना चाहिए। तो ठीक है 40 किलो में तेरा काम हो जाएगा। हाँ तुम तो दे दो 40 किलो। इनने 40 किलो सोना दे दिया। ये दूसरे दिन फिर तैयार होकर कूद किया। शंकर जी ने कहा जा जल्दी जा जल्दी जा। 64 योगिनियां फिर पहुंची, क्या चाहिए? 40 किलो सोना दे दो। अब ये रोज नहाए धोए ने उकलता हुआ तेल में कूद जा। शंकर भगवान पहले से के रख दिए, ये रोज कूदेगा, तुम 40 किलो तैयार रखो।
तो तुमसे भी निवेदन है, सोने की कोई रकम पहन के मत आना, सोने का कोई सामान लेके मत आना। ये कढ़ाई भोलेनाथ जी की है, जो एक बारी में आके बैठ गया 40 अपने टेंशन। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल बस चढ़ा शिव भजन करो, शिव। और जब हम